Praise God. It is good to be with you again today. पिता परमेश्वर की महिमा हो, फिर से आपके साथ मिलकर हम बहुत ही आनंदित हैं। Today we're reading Matthew chapter 21 and 22. आज हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 21वीं और 22वें अध्याय का पढ़ रहे हैं। Chapter 21 is about Jesus's triumphant entry into Jerusalem. This happened on Sunday, and this was Jesus's last Sunday before he went to the cross. क्रूस पे जाने से पहले प्रभु यीशु ने जो आखिरी रविवार बिताया, उस रविवार की बात है। And so we are coming up to the end of Jesus's ministry. यहाँ पे हम प्रभु यीशु की जो सेवकाई है, उसके आखिरी भाग को हम देख पा रहे हैं। One of Jesus's missions was to teach the disciples and prepare them for the coming kingdom of God. आने वाले प्रभु के राज्य के लिए अपने शिष्यों को तैयार करने के लिए प्रभु उनको सिखा रहे हैं। The new covenant with God was going to begin at the cross and also the coming of the Holy Spirit. जो नई वाचा की जो शुरुआत है, वो क्रूस पे वहां से शुरू होने वाली है, और जो पवित्र आत्मा आने वाला है, उसकी भी बात वहां पे है। We have learned that Jesus lived under the law of the old covenant. हम लोगों ने इस बात को सीखा है कि प्रभु यीशु ने जो पुराना नियम है, वो पुराने नियम के अधीनता में जीवन बिताया। So although he fulfilled the law and he fulfilled the prophets, he was preparing his disciples for the new covenant. प्रभु यीशु ने जो नियम है, वो सारे नियम को पूरा किया और सारी प्रबोधवाणी को भी पूरा किया, और साथ में ही जो आने वाली नई वाचा है, वो नई वाचा के लिए अपने शिष्यों को वो तैयार कर रहा है। And so on Monday morning, he was going to go back into the temple to teach again. और आने वाले सोमवार को वो फिर से वो मंदिर में जा रहा है, और वहां पे वो उनको सिखा रहा है। So Jesus was going to the fig tree in the morning to eat some fruit. प्रभु यीशु वो सुबह के समय पे वो जो अंजीर का पेड़ है, उसके पास जा रहे हैं। There were leaves on the tree, so it should have had fruit. और वो जो अंजीर का पेड़ है, उनके ऊपर पत्ते भी है, और वहां पे फल भी होना चाहिए। But it did not have fruit, so Jesus cursed it. और वहां पे हम देखते हैं कि वो जो पेड़ है, उसके पर फल नहीं है, और फल नहीं पाने के वजह से प्रभु यीशु वो पेड़ को श्राप देते हैं। Let's read that in Matthew chapter 21, and we'll read verses 18 and 19. और हम 21वें अध्याय की 18वीं और 19वीं आयत हम पढ़ेंगे। और भोर को जब वह नगर को लौट रहा था, तो उसे भूख लगी। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वो उसके पास गया, और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ न पाकर उससे कहा, अब मैं तुझसे फिर कभी फल न लेंगे। So the scripture says that immediately the fig tree withered. और वो वचन कहता है कि तुरंत ही वो जो अंजीर का पेड़ है, वो मुरझा गया। Now, if we read that story in another gospel, we see a different thing that happened. अगर ये जो बात हम देख रहे हैं, अगर हम लोग दूसरे सुवार्ते में देखेंगे, तो उसकी कुछ अलग बातें हो सकती हैं। Let's go and look in Mark chapter 11. और हम ये बात मरकुस उसके 11वें अध्याय में देखेंगे। And this is a story, the same story, but Mark tells it. और यहाँ पे मरकुस है, वो वही बात कर रहा है, लेकिन उसको अलग रीति से बता रहा है। And let's read chapter 11 and verse 14. हम 11वें अध्याय के 14वीं आयत हम पढ़ेंगे। मरकुस 11 अध्याय और उसकी 14वीं आयत। इस पर उसने उससे कहा,
अब से कोई तेरा फल कभी ना खाए। और उसके चेले सुन रहे थे। Now, the next morning, Jesus was going back into Jerusalem again with his disciples. Now it's Tuesday morning. और मंगलवार सुबह फिर से प्रभु यीशु यरूशलेम की ओर जा रहे हैं। And on Tuesday morning, they walked by this same tree. और मंगलवार सुबह को ये प्रभु यीशु और उनके चेले वही अंजीर के पेड़ से गुजर रहे हैं। Let's read verse 20 and 21. हम 20वीं और 21वीं आयत पढ़ेंगे। फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। पतरस को वह बात स्मरण आई और उसने उससे कहा, हे रबी, देख, यह अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया है। So Amen. it was the next morning that the disciples witnessed that the tree had withered away. और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो दूसरी सुबह थी, दूसरे दिन की सुबह थी। वो दूसरे दिन की सुबह को वो शिष्यों ने वो अंजीर के पेड़ को सूखा देखा। But Matthew said it happened immediately. लेकिन मत्ती ऐसा कहता है कि वो जो पेड़ है वो तुरंत सूख गया था। So what's the difference? तो वो दोनों बातों में क्या अंतर है? Well, what happened was when Jesus spoke the word and he cursed that fig tree, then immediately it began to happen. सच्चाई यह है कि जिस समय पे प्रभु यीशु ने वो पेड़, अंजीर के पेड़ को श्राप दिया, तो वही समय से वो अंजीर का पेड़ की सूखने की शुरुआत हो गई। He cursed that tree at the roots. प्रभु यीशु ने वो जो पेड़ था उसकी जड़ को श्राप दिया। So it began immediately. वही समय पे वो शुरुआत होना शुरू हो गया। But it took a whole nother day for them to see the results of that in the leaves withering and dying. लेकिन उनको पूरा एक दिन लग गया ताकि उनकी जो डालियां है वो मुरझा गई और उनके पत्ते सूख गए। उसमें पूरा एक दिन हो गया। ये विश्वास के बारे में एक बहुत ही अच्छी शिक्षा है। When you pray and believe, things happen immediately. जब आप प्रार्थना करते हैं और विश्वास करते हैं, वही समय पे वो चीज होना शुरू हो जाती है। कुछ बार हम अपनी शारीरिक आंखों से वो बातें होते तुरंत होते नहीं देख पाते। But we have to believe and not be discouraged by what we see naturally. लेकिन हमें उस बात पे विश्वास करना है जो हम शारीरिक आंखों से नहीं देख पाते। So keep believing and keep declaring because things are happening. इसीलिए विश्वास करना चालू रखें और साथ में ही अपने मुंह से बोलना भी चालू रखें। Let's read Mark 11:24. हम मरकुस 11 उसकी 24वीं आयत पढ़ेंगे। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो वो प्रतीत कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। Amen. So the Lord is teaching us that we have to believe that we receive when we pray. प्रभु यहाँ पे हमें सिखा रहा है जो कुछ भी हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं वो हमें मिल गया है। Amen. God bless you and you have a blessed day. आमीन। पिता परमेश्वर आपको आशीषित करे और आज का दिन आपके लिए आशीषमय हो।